वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाई ट्यूशंस और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता। और आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 9 बीएड यूनिट 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एंड इट्स यूजेस। इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में कि टेस्ट की मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट। तो टेस्ट एक असेसमेंट है जो मेजर करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्टूडेंट्स के नॉलेज के स्किल्स, एप्टीट्यूड और फिजिकल फिटनेस के बारे में। और इसको हम अलग अलग टॉपिक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि वो जो पर्सन है, वो एक इंडिविजुअल है, वो उसको कितना ज़्यादा नॉलेज है, कितना स्किल्स है उसके अंदर। तो ये एक एक्शन है जो डिस्कवर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, बताता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मान लो एक बच्चा है, साइंस का एग्ज़ाम देता है, तो साइंस में जो उसका स्कोर होता है, वो स्कोर अगर 80+ है तो माना जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, उसको एक नॉलेज है कि वो अच्छे एग्ज़ाम दिया, उसको अच्छा मार्क्स आया। लेकिन जहाँ बच्चा फेल कर जाता है, उसको ये माना जाता है कि बच्चे ने पढ़े नहीं है, पढ़ा नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। सो एक्शंस होता है, टेस्ट एक एक्शन होता है जो प्रोड्यूस करता है डिस्कवरीज को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताता है। टेस्टिंग जो है एक लेबल होता है, एक लेबल स्किल के लेवल को मेज़र करता है, नॉलेज को मेज़र करता है कि वो बच्चा या फिर वो एक इंडिविजुअल कहाँ तक पहुँच पाया है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, एवरीबडी, जैसे हम हैं, आप हैं या दूसरे लोग, जो सब कोई ने अपने लाइफ में टेस्ट का एक्सपीरियंस किया ही है और अपने लाइफ में आगे करेंगे। लाइक वी कैन से लाइफ इज़ लाइक अ व्हील, बैड बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स। तो अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, परीक्षा वो हमेशा आती जाती रहती लाइफ में। सो टेस्ट होता है वो एक किसी भी एग्ज़ामिनी के नॉलेज के बारे में बताता है, आपको डिटरमाइन करा देगा कि उस नॉलेज, उस पर्सन को कितना ज्ञान है कि नहीं है। तो ये एक टेस्टिंग आपका एक असेसमेंट भी अप्रेजल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टेस्टिंग जो है एक टेक्निक है, एक तरह से एक सिग्निफिकेंट मेजर है, एक टेक्निक है जिससे हम जान पाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी इंडिविजुअल की डिफरेंसेस के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में, उसके स्किल के बारे में। सो ये एवेलुएट करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, एक फीडबैक प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन, डेटा हम लोग को मिल जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। तो टेस्ट वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, वो आप क्विज के थ्रू भी हो सकता है, डिबेट, डिस्कशंस, जीडी, जो इंटरव्यूज़, ये सारे आपके टेस्ट के टाइप्स एंड मेजर्स है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट की बात करें, क्लासिफिकेशंस और टाइप्स की अगर हम बात करें टेस्ट की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के हिसाब से ओरल टेस्ट होते हैं और रिटन टेस्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से होता है प्रोगोनिस्टिक, डायग्नोस्टिक, स्पीड, एक्यूरेसी, क्वालिटी, रैंक, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का रैंक कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, बहुत बच्चे अच्छे हैं, एवरेज है, गुड है, बेटर है, बेस्ट, एक्यूरेसी कितनी है, कि मतलब वो कितना ज़्यादा एरर कर रहा है या एरर नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, स्पीड कितना है उस बच्चे का, स्पीड, किसी को कैच करने का, नॉलेज को कैच करने का, लर्न करने का स्पीड कितना है, डायग्नोस्टिक, कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन वो निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है, डायग्नोस्टिक हो पा रही है कि नहीं। तो ये सारे पर्पस के हिसाब से। अगर हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज या वन वर्ड आंसर्स हो सकते हैं। तो बेसिस ऑफ पीरियड एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग में बात की जाए, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, क्योंकि पीरियड एक इंटरवल के हिसाब से जो टेस्ट होती है उस पर अगर हम बात करें तो डेली टेस्ट भी हो सकते हैं कि टेस्ट डेली हो रही है, मानी टेस्ट, क्विज टेस्ट हो गए, डिस्कशन ही हो गए क्लासेस में, मंथली टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट होते हैं, टर्म टेस्ट हो गए, मतलब 1 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ईयरली टेस्ट, तो हर जगह अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग एंड रिजल्ट एंड स्कोरिंग की बात करें तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। मतलब एक टेस्ट होता है जो टीचर के थ्रू टेस्ट होता है, एक होता है जो बच्चों के थ्रू टेस्ट होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट नोट्स हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए उसके भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें, तो कुछ टेस्ट होते हैं लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड, अगर किस टाइप का मटेरियल इंक्लूड किया गया टेस्ट में। हर टेस्ट का अलग अलग मटेरियल क्वालिटी का क्वांटिटी होता है। लाइक स्पेलिंग टेस्ट हो रही है, रीडिंग टेस्ट हो रही है, लैंग्वेज की टेस्ट हो रही है, अरिथमेटिक टेस्ट हो रही है, राइटिंग टेस्ट हो रही है। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग इंग्लिश में इंग्लिश टेस्ट होगी, मैथ्स की मैथ्स टेस्ट होगी, लैंग्वेज पेपर की लैंग्वेज की टेस्ट होगी, राइटिंग और स्पेलिंग की टेस्ट अलग होती है। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंगली टेस्ट है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल फंक्शन, कि बच्चे का जो मेंटल फंक्शन वो वर्क कैसा कर रहा है, वो किसी चीज़ को एसोसिएट कर पा रहा है कि नहीं, कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, अच्छी है, वो बहुत ईजिली कैच कर पा रहा है कि नहीं कैच कर पा रहा है, रिकॉल, वो किसी चीज़ को कितना जल्दी याद कर पा रहा है, कितना जल्दी अपने आप को जो याद किया है उसको कितना जल्दी बता पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, और रिकॉग्निशन मतलब समझ पा रहा है, बता पा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स में बात करें तो इसमें एक अल्टरनेट रिस्पॉन्स हो गया, इसमें ट्रू एंड फॉल्स एंड येस एंड नो हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शंस दे दिया है क्वेश्चंस में, लाइक एमसीक्यूज में होता है ना, येस और नो, या वन वर्ड में, या ट्रू फॉल्स फिलअप्स। फिर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हो सकता है कि एक आंसर्स के दो दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस के दो आंसर्स भी हो सकते हैं। इसमें बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर होते हैं, कॉम्प्लीशन होता है, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ऐसे। तो ये सारे 9 टाइप्स ऑफ हमने डिस्कशन कर लिया क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में। अब एक अच्छी टेस्ट की खासियत क्या होती है? अच्छा जो टेस्ट होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, मतलब वो एक वैलिड होता है, उसका जो भी काम होता है ना वो एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ होता है, ऑपरेशनल होता है, प्रोडक्टिव होता है, कंटेंट होता है, एक अच्छे से स्ट्रक्चर होता है, उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट की जाती है, रिलायबिलिटी होती है, कि कंसिस्टेंसी होती है, कि एक ही कंसिस्टेंसी में उसको बनाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। जैसे तैसे कुछ भी लिख करके हम क्वेश्चन सेट करके एग्ज़ाम नहीं ले सकते, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर्स, पावर को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि कौन से लोग किस टाइप का टेस्ट ले सकते हैं, लाइक अपर एंड लोअर ग्रुप्स के टेस्ट होते हैं। कुछ होते डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लाइक सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। आपने कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। फिर कंपैरेबिलिटी, कि कुछ टेस्ट ऐसे भी होता है जो कंपेयर किया जाता है कि पहला आपका रिजल्ट ऐसा था और आपका रिजल्ट ऐसा है, पहले रैंक इतनी थी और आपकी रैंक इतनी आई है। तो हम टेस्ट के कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी गुड टेस्ट की क्वालिटी ये भी क्वालिटी है कि आप जो भी इंडिविजुअल पर्सन है अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को, या फिर डिक्रीज़ किया अपने आप को। नेक्स्ट है यूटिलिटी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे स्किल डेवलपमेंट के लिए, करियर इन्हांसमेंट के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। नॉर्म्स, हर टेस्ट का अपना एक नॉर्म्स होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको फॉलो करना होता है, और उस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल एक अच्छा स्कोर करता है, उसको एक गुड टेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बिल्कुल बायसनेस से फ्री होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, बायसनेस नहीं होती इसमें कि हाँ मेरा फेवरेट स्टूडेंट है या फिर फेवरेट पर्सन है तो मैं इसको अच्छा स्कोर करा दूँ या उसको फेल करा दूँ, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट है वो बायसनेस से बिल्कुल फ्री होता है, वो सबके लिए बराबर है, जैसा आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, टेस्ट जो होता है वो पूरे स्टडी का जो टॉपिक होता है वो कवर करते हैं, पूरे कोर्स को कवर करते हैं, प्रॉपर टॉपिक को कवर करते हैं, और उस टॉपिक का निचोड़ करके आपको बताते हैं कि आपने कितना टेस्ट स्कोर किए हैं। वो एक गुड टेस्ट की खासियत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो टीचर मेड टेस्ट होता है, जो टीचर के द्वारा टेस्ट ली जाती है क्लासेस में। इसमें ज़रूरी नहीं कि टेस्ट में कि जो क्वेश्चन पेपर उसमें कुछ क्वालिटीज़ हो, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उधर दूसरी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो किसी हाई लेवल पर्सन से या फिर किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल से क्रिएट की जाती है, जिसमें स्टैंडर्ड होती है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, इसमें रिलायबल होता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कॉपीराइट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका साथ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। वो उधर दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं होती हैं, अनरिलायबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी टीचर का मन हुआ टेस्ट ले लिए, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नहीं होता है। तो मेनली जो है टेस्ट
टीचर के द्वारा टेस्ट ली जाती है वो है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एंड जो किसी हाई एक्सपोर्ट प्रोफेशनल के द्वारा टेस्ट ली जाती है वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो जो स्कूल कॉलेजेस में एक ईयरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए। और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए जो क्लासेस में मिड टर्म टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गया, डिबेट डिस्कशंस हो गए, तो ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो टेस्ट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इंक्लूडेड हैं एक टेस्ट को बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये स्पेशली स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए ही होता है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में तो आपको कोई फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो टीचर चलते फिरते भी काम कर लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है। वो स्टेप्स है पहला प्लानिंग, कि हमें टेस्ट के लिए प्लानिंग करना है कि क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट, क्या टॉपिक्स क्या कवर होना है, कितना वेटेज होना चाहिए किसी हर कैटेगरी के लिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या स्कोरिंग प्रोसीजर होना चाहिए, मार्क्स कितने होना चाहिए, साइज़ ऑफ पेपर कितने होने चाहिए, डिस्कशन, ड्यूरेशन, टाइम, ब्लूप्रिंट उसका रेडी होता है, टाइप्स ऑफ आइटम, क्या क्या टाइप का एमसीक्यूज़, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या क्या आइटम कवर करना है, किसी भी कंटेंट एरिया का वेटेज कितना है, इंस्ट्रक्शन का वेटेज कितना है, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, कब टेस्ट लेना है, कितने टाइम का टेस्ट लेना है, वो सारी चीज़ें का प्लानिंग होता है टेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा आता है प्रिपेयर करना। प्लानिंग कर लिया, अब हमारा काम आ गया है प्रिपेयर करना टेस्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि टेस्ट आइटम क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट का टेस्ट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन होना चाहिए, टेस्ट आइटम का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किसको लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म आंसर्स है, उसको कितने वर्ड्स में लिखने, कितने मार्क्स के लिखने हैं, स्कोरिंग वाइज उसको एक चार्ट रेडी करना। नेक्स्ट है ट्राइंग आउट ऑफ द टेस्ट। चलिए हमारा प्लानिंग हो गया, प्रिपेयरिंग हो गया, लेकिन प्रिपेयर करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा टेस्ट वो रेडी हो गया है और वो एरर फ्री है। तो वो एरर फ्री हो जाए इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स फिर से उसको एक बार गो थ्रू करते टेस्ट के पेपर्स को, उसमें देखते कुछ गलत तरीके से या कुछ डायरेक्शन या कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको गलत तरीके से उसमें मेंशन तो नहीं हो गया है। उस पेपर का क्वालिटी भी मेंशन की जाती है कि एक ऐसी क्वालिटी कि एवरेज बच्चे भी उसको फुलफिल कर ले, हाई बच्चे भी फुलफिल कर ले, और एक लोअर ग्रुप के बच्चे भी उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर ले। तीनों ग्रुप के बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन पेपर को रेडी की जाती है। जो पेपर होती है वो एवरेज में है कि नहीं है, कि सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, जो मैंने बोला लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मेज़र की जाती है, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड किया गया है, क्या छूट गया उसको देखा जाता है। लिमिट, टाइम लिमिट, की इतना बड़ा क्वेश्चन को रेडी ना कर दिया जाए, इतना छोटा क्वेश्चन को भी रेडी ना कर दिया जाए कि टाइम बच जाए या फिर टाइम एक्सीड हो जाए। तो दोनों चीज़ को वो देखते हैं। इसका मेन एक्चुअली जो पर्पस होता है ट्राइंग आउट ऑफ द टेस्ट का, कि गुड आइटम को सिलेक्ट करना और पुअर आइटम को रिजेक्ट करना। इसमें भी 3 आपका स्टेजेस आता है। पहला होता है पहला जो होता है वो प्री होता है, प्री ट्राई आउट। सेकेंड होता है प्रॉपर ट्राई आउट, एंड थर्ड होता है फाइनल ट्राई आउट। प्री में एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन हो जाता है, 10 से 15 मिनट का नॉर्मल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ एटलीस्ट 40 इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो है कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जिसमें 2 एक्टिविटीज़ एनालिसिस होता है और फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है। जो फाइनल ट्राई आउट में एक सैम्पल बन जाता है जो डिसाइड कर देता है कि हाँ भी ये टेस्ट पेपर से ही टेस्ट होगा। एंड द लास्ट होता है हमारा टेस्ट फॉर्मेशन और क्रिएशन में कि एवेल्यूएटिंग द टेस्ट। अब टेस्ट प्लानिंग हो गया, प्रिपेयरिंग हो गया है, एरर फ्री भी कर दिया गया उसको ट्राइंग आउट से। नाउ उसको अब काम आ गया है एवेल्यूएट करने का, कि सारे टाइप के बच्चे उसको टेस्ट दे पाए, अच्छे टाइम टेबल पे दे पाए, एक अच्छे से स्कोर जो चैट बन रहा है वो चैट प्लॉट अच्छा हो, जेट स्कोर्स, टी स्कोर्स का मेंशनड हो, ग्राफ सेट का मेंशन हो, मीन मीडियन मोड का स्टैंडर्ड हो, तो हर चीज़ का रिवीजन हो, सारे पॉइंट्स का रिवीजन। एंड नाउ टेस्ट का फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन आपका एट द एंड रेडी हो जाता है।
सो ये था हमारा फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्लूप्रिंट है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन प्लानिंग का टेस्ट में, अगर प्लानिंग का टेस्ट में ही ब्लूप्रिंट भी बनते हैं। तो ब्लूप्रिंट एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक कंप्लीट पिक्चर का बताता है टेस्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनेगी, या फिर आप बोल सकते हो ड्राफ्ट। किसी भी प्रॉपर चीज़, किसी बड़ी चीज़ का ड्राफ्ट बनता है ना, एक रफ बनता है, ड्राफ्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। कि किसी भी टेस्ट का एक कंप्लीट फंक्शनल पिक्चर बनता है, एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसमें आपको बताया क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और कंटेंट लेवल के बारे में। 3D चार्ट रेडी बनते हैं जिसमें सारे वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके टेस्ट की सारी चीज़ों को, कंटेंट को बताया जाता है। एक मैप भी हो सकते हैं असेसमेंट प्रोग्राम के लिए, करिकुलम के लिए, एजुकेशनल डोमेन्स के लिए जो प्रोग्राम असेस की जाती है। तो ब्लूप्रिंट जो है एक टर्म है जो डिराइव हुआ था डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर, विच मीन्स डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। मतलब किसी एक्शंस का डिटेल प्लान के बारे में बताना इज़ अ ब्लूप्रिंट। ये एक सिंपल टर्म होते हैं जो असेसमेंट लर्निंग के बारे में आपको कनेक्ट करता है। इसमें मार्क्स भी कैरिड होते हैं। इस क्वेश्चंस कितने मार्क्स कैरी करेंगे, क्या क्वालिटी क्वेश्चंस के हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने कंटेंट्स है, कितने सेक्शंस है, वो हर एक चीज़ आपके ब्लूप्रिंट में का प्रिपरेशन में हेल्प करता है। इसका मेन जो पर्पस है, इसका जो मेन पर्पस है वो है किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, कंटेंट की वैलिडिटी को असेस करना, क्या फॉर्मेटिव मतलब किस तरीके से, मतलब सोर्सेस से, मतलब फॉर्मेटिव है, समेटिव है, तो उसको प्रोवाइड करना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे काम करना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे जो भी आपका है उस लेवल पे बच्चों के अकॉर्डिंगली काम करना। एग्ज़ाम का एक कॉन्सेप्चुअल मैप रेडी करना, कंटेंट एरिया टॉपिक्स का भी क्या क्या कवर करना है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को गाइड करना, और स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में फीडबैक प्रोवाइड कराना। ये सारे काम आपके ब्लूप्रिंट का है। कुछ स्टेप्स है जिससे हम ब्लूप्रिंट को रेडी कर सकते हैं। इसमें कंटेंट बताता है, कंटेंट एनालिसिस करना। सेकेंडली है डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टॉपिक बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एंड फोर्थ इज डिटरमाइनिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के टाइप्स कितने होंगे, हर क्वेश्चन के टाइप्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उसके बाद कितने आइटम्स जो ऐड हो रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट, MCQs, सेक्शन A B C D वॉट एवर, तो उस आइटम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कंटेंट कितने होंगे। ये सारे आपका स्टेप्स है ब्लूप्रिंट को रेडी करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये इस टॉपिक का एक्चुअली जो मीनिंग है कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और टीचर्स जो है वो बच्चे के टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब उनको देख रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, क्लास में मेंटेन साइलेंस रखो, एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस फील कराओ। एक रिटन टेस्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन प्रोसेस का। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना टेस्ट के लिए, टेस्ट रूम के अंदर, जिससे जो बच्चे हैं वो अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर पाए, और टीचर्स जो है या फिर एडमिनिस्टर, वहाँ पे जो भी एग्जामिनर है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो भी उसका विजिबल हो, मतलब परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स का, वो आराम से उसको देख सके। तो एक्चुअली इसका मीनिंग यही है कि आप कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उसके परफॉर्मेंस को नोट डाउन करने हैं एग्जामिनर, मीन्स एग्जामिनी एंड एग्जामिनर एंड अ टेस्ट रूम। सो टेस्ट स्टेप्स क्या क्या है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिफोर टेस्ट, टेस्ट के पहले, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना। फॉर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्ट पेपर, फिर एग्जामिनर आते टेस्ट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग टेस्ट, टेस्ट के समय कंफर्ट एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एग्जामिनी को टेस्ट के लिए। एंड आफ्टर टेस्ट क्या होता है, एक फेयर स्कोरिंग करना और टेस्ट का रिपोर्ट हाई लेवल पे पहुंचा देना, और बच्चों को एक कॉन्फिडेंटली बाय बोलना नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, या फिर बेस्ट लक और बेस्ट विशेस देना। नेक्स्ट इसमें ग्रेडिंग ऑफ टेस्ट, इसमें ग्रेड्स होते हैं, लाइक लेटर ग्रेड्स हो सकते हैं, नंबर परसेंटेज टेस्ट हो सकते हैं, चेकलिस्ट या
रीडिंग स्किल्स हो सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो होता है मतलब उसमें हैंड ग्रेडेड भी हो सकता है, मशीन स्कोरिंग भी हो सकता है और रॉ स्कोरिंग भी हो सकता है। रॉ स्कोरिंग में आपका तो है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या होता है कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, मतलब जितने मीन का मतलब होता है एक रॉ स्कोर होता है जिसका मतलब होता है कि जितनी, मान लीजिए एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 हैं और 6 पार्टिसिपेंट हैं, मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, सबके स्कोर्स अलग अलग आ रहे हैं। जैसे 20 स्टूडेंट्स के स्कोर्स अलग अलग आ रहे हैं ना, सारे स्कोर्स को हम ऐड ऑन कर लेंगे एंड 20 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा होता है मीन। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन होता है मिडिल स्कोर, मतलब कि फर्स्ट का अगर मान लीजिए हमारे पास 6 है तो स्टार्टिंग का 2, लास्ट का 2, बीच का 2, जो बीच का जो 2 बच गया वो हमारा मीडियन ग्रुप में आते हैं, +1 +2 इवन ऑड करके। नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड होता है एक फ्रीक्वेंट स्कोर होता है डेटा सेट का। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक पसंद आए तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू।